वो अल्फाज जो उन ही लबों से निकले थे जिनके साथ उसने कभी खाना बांटा था, जिनके साथ उसकी आंख के पास हंसी गूंजी थी, और जिन्होंने उसके शोहर की जिंदगी में उसकी इज्जत की थी। मगर अब वही आंखें उसे उस तरह देख रही थी जैसे बीवा होना कोई बीमारी हो जो उनके मुस्तकबल को आलोदा कर दे। उसके साथ तजा चल रही थी, उम्र में छोटी, जो न सिर्फ सर्दी से कांप रही थी बल्कि खौफ से भी। अपने हाथों में एक छोटी सी पुतली थामे हुए जिसमें उसकी पिछली जिंदगी की बस आखिरी निशानियां बाकी थीं। उसकी आंखों में रोके हुए आंसू जुल रहे थे जब वो इस इन देखे खत को पार कर रही थी जिसके बाद कबीला उन्हें अपना नहीं मानता था और पीछे ढूल खामोश हो गए, सोग में नहीं बल्कि बेदखली में। एक ऐसी खामोशी जो आवाज से ज्यादा भारी थी, क्योंकि उनके लोगों में मर्द के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर बीवा औरत को बोझ समझा जाता था, कमजोरी की अलामत। ऐसे वक्तों में जब बका के लिए सिर्फ ताकत दरकार थी, चांद उनके पीछे एक पेला गवाह बनकर चल रहा था। जब वो खुले सहरा में आगे बढ़ती गईं, इनके साए लंबे और दबले होकर उन जिंदगियों के भूतों की तरह फैल रहे थे जो वो खो चुकी थीं। और हर कदम के साथ नालिन को अपने शोहर की आखिरी सांस याद आती रही, वो वादा जो उसने किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक वादा जो अब मौत ने भी तोड़ दिया था, और उस कबीले ने भी जो इस की इज्जत का दावेदार था। घंटे आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए, पांव लहूलहान, गले खिशक, और सर्दी रात के गहरे होने के साथ और काट दार होती गई, यहां तक कि उम्मीद भी एक अहमकाना आस लगने लगी। और इसी लम्हे जब मायूसी पूरी तरह उनकी हड्डियों में उतर चुकी थी, उन्होंने घोड़े की आवाज, सन्नी, धीमी और मुस्तकिल, किसी हमला आवर की बेकाबू जोड़ नहीं, बल्कि उस शख्स की नप्पी तली रफ्तार जो इन धीरे से नहीं डरता था। और सायों में से एक अकेला कौबॉय नमूदार हुआ, सितारों से भरे आसमान के सामने, उसका कद ऊंचा, टोपी आंखों पर झुकी हुई, बंदूक जेन पर रखी हुई, निगाहें तेज मगर अजीब सी प्रस्कून। जब वो खुले मैदान में बेदिफा खड़ी दोनों औरतों पर ठहरे, एक तवील लम्हे तक कोई न बोला। सहरा जैसे सांस रोके खड़ा था, क्योंकि उनके लोगों के दरमियान तारीख खून और टूटे हुए मुआहिदों में लिखी गई थी। और तज़ा लाशूरी तौर पर एक कदम पीछे हट गई, जबकि नालिन ने थोड़ी ऊंची कर ली, खौफ को जाहिर करने से इनकार करते हुए, हालांकि वो उसे सीने में पंजे गाड़ते महसूस कर रही थी। और काउबॉय ने उन्हें ना इनाम समझा ना खतरा, बल्कि उन इंसानों की तरह देखा जो जुल्म और इत्तेफाक के बीच फंसे हुए थे। उसकी नजर उनके फटे हुए मुकासन जूतों पर ठहरी, चेहरों पर नक्श थिकन पर, और उस नाकाबिली गम पर जिसे कोई भी तहजीब गलत नहीं समझ सकती। आखिरकार वो घोड़े से उतरा, उसके बोट रेत पर हल्की सी चरचराहट के साथ लगे, और हवा और तन्हाई में गुजरे बरसों से खरदरी हुई आवाज में उसने ये नहीं पूछा कि वो यहाँ क्यों है, क्योंकि वो पहले ही जानता था वो जवाब जो सहरा हमेशा देता है कि कुछ लोग तकदीर से नहीं बल्कि दूसरों के हाथों छोड़ दिए जाते हैं। और जब उसने दोबारा बात की तो उसके अल्फाज